आशा करते हैं कि आप लोग सकुशल होंगे। मैं भी सकुशल हूँ। आज हम एक आवश्यक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आप बने रहेंगे इस वीडियो लेक्चर में। चलिए हम शुरू करते हैं, चर्चा करते हैं। जो आज का बिंदु है, विषय वस्तु है, वो है आकर्षण का नियम और अंतर्ज्ञान की शक्ति, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड पावर ऑफ इंट्यूशन। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ये पावर ऑफ इंट्यूशन क्या होता है, ये एक आध्यात्मिक मार्गदर्शिका है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आप जैसा सोचेंगे उसी ढंग की चीज़ें आपके ओर आकर्षित होगी। और अंतर्ज्ञान का मतलब होता है कि आपके अंदर का ज्ञान, आपका तर्क को छोड़ करके आपके अंदर में क्या हो रहा है, क्या सच है क्या गलत है, वो आपका अपना ज्ञान, सबका अपना सत्य होता है। उसी प्रकार से ये जो इंट्यूशन होता है, लॉ ऑफ पावर ऑफ इंट्यूशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आकर्षण का नियम जो है, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी इसे अप्रोच किया है और उन्होंने भी बताया है कि जो आकर्षण का नियम होता है बिल्कुल सही होता है। हम अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव चीज़ें हमारे ओर आकर्षित होती है, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचेंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव थिंग, है ना। पॉजिटिवनेस जो है पॉजिटिवनेस को ही अट्रैक्ट करती है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, हम जैसी विचार अपने मन में रखते हैं उसी ढंग की चीज़ें हमारे हमारे ओर आकर्षित होती है, हम वैसे ही चीज़ों को आकर्षित करते हैं। तो चलिए इसको हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और पावर ऑफ इंट्यूशन क्या होता है। दोनों को समझने का प्रयास करेंगे और दोनों का एक दूसरे से संबंधित है दोनों या नहीं, क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम और अंतर्ज्ञान की शक्ति, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारा आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम, जिसे हम अंग्रेजी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। हम जो सोचते हैं वही आकर्षित होता है। हम जो कुछ भी सोचते हैं वही हमारी ओर आकर्षित होता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर हम निगेटिव सोचते हैं किसी चीज़ को, हम सोचते हैं कि हमसे ये नहीं होगा, हमसे वो नहीं होगा, तो वही चीज़ हमारे ओर आकर्षित होता है। सकारात्मक सोच से सकारात्मक परिणाम आते हैं। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो परिणाम भी जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इसीलिए कहा गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि हम जो सोचते हैं वही आकर्षित होता है। सकारात्मक सोच से सकारात्मक परिणाम आते हैं। नकारात्मक विचार नकारात्मक अनुभव लाते हैं। कई बार हम निगेटिव सोचते रहते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर में निगेटिव एक्सपीरियंस होने लगेगा। नकारात्मक विचार हमेशा नकारात्मक अनुभव को लाते हैं। आ- आभार और कल्पना महत्वपूर्ण है। हमें आभार, ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए हर चीज़ के लिए। इतना सुंदर संसार मिला, इतना सुंदर शरीर मिला, इसके लिए भी गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए। हर वस्तु के लिए हमें थैंक यू बोलना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए। और हमेशा जो है क्या करते हैं, कोसते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं। इसलिए हमारे जीवन में इतना सारा उदासी और इतना सारा तकलीफ़ें आने लगती है। तो हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। उसके बाद है, सिर्फ सोचने से नहीं कर्म भी आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सोच रहे हैं और कर्म ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर संभव नहीं है। तो याद रखिएगा आकर्षण का नियम क्या है, हम जो सोचते हैं वही आकर्षित होता है। सकारात्मक सोच से सकारात्मक परिणाम होते हैं। इसलिए बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, हमेशा आप सकारात्मक रहे, है ना, और उसके अनुसार से कर्म करते रहे। डेफिनेटली वो रिजल्ट में तब्दील हो जाए। कहा जाता है कोई भी जो थॉट्स होता है वो जो है पहले मन में आता है, और वही थॉट्स जो है हम क्या करते हैं, जब उस पर अमल करते हैं तो एक्शन में परिवर्तित होता है। जब एक्शन में परिवर्तित होता है तो रिजल्ट में परिवर्तित हो जाता है। थॉट्स थॉट्स चेंज इनटू एक्शंस एंड एक्शंस चेंज इनटू रिजल्ट। तो याद रखिए, थॉट्स जब भी आपके मन में विचार आए उस ढंग का आप विचार एक्शन में ला देंगे तो डेफिनेटली वो परिणाम में परिवर्तित हो जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए पॉजिटिव सोचते हैं, आप सोचते हैं कि हमें आईएएस बनना है, आप सोचते हैं मुझे आईपीएस बनना है, तो हमेशा
सोच रहे हैं आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, और उसके हिसाब से आप एक्शन भी करने लगे जैसा सोचते हैं, जब एक्शन करने लगे तो वही क्या है कि उसका रिजल्ट आने लगेगा, उसका परिणाम आएगा। तो पॉजिटिव थिंकिंग गिव्स पॉजिटिव थिंकिंग गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट। इसीलिए आप सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहे हमेशा, और आभार प्रकट करें। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं आपको मिली है सबके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहिए, हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके अंदर में पॉजिटिव। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप 1 घंटा तक किसी के बारे में किसी से बिना नफरत किए और किसी से बिना प्यार किए रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। और अगर उस कंडीशन में आप रह सकते हैं 1 घंटा तक, या आप 10 मिनट तक भी अगर किसी से प्रेम किए या किसी से नफरत किए, शून्य की अवस्था में न्यूट्रल वे में आप रह सकते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत बेहतर फील करेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। चलिए आगे हम जाने का प्रयास करते हैं। आगे हमारे पास है आकर्षण के नियम को अपनाने के तरीके। हम आकर्षण के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों को कैसे अपनाएं? तो सबसे पहले सकारात्मक पुष्टि दोहराएं, अफर्मेशन, आप एक्सेप्ट करें जो सच्चाई है, जो पॉजिटिव चीज़ है उसको एक्सेप्ट करें और उसको दोहराते रहे। मेडिटेशन करें, ध्यान करें, विजुअलाइजेशन बोर्ड बनाएं, भावनाओं पर नियंत्रण रखें। ये सब करके आप आकर्षण के नियमों को आप यूज कर सकते हैं और अपने जीवन में पॉजिटिव चीज़ों का जो है क्या कर सकते हैं, फ्लो ला सकते हैं अपने जीवन में। पॉजिटिव चीज़ चारों तरफ आपको पॉजिटिव ही पॉजिटिव होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करना है आपको, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। क्योंकि हम जब पॉजिटिव सोचते हैं तो वही चीज़ जो है इस ब्रह्मांड में जाती है, पॉजिटिव चीज़, और वो फिर से रिटर्न होकर के वो आपके पास आ जाती है। अगर हम निगेटिव चीज़ कुछ भी बोल रहे हैं तो पूरे दुनिया में वो ट्रेवल करती है, पूरे वर्ल्ड में, वो पूरे ब्रह्मांड में ट्रेवल कर फिर से वो रिटर्न होकर के आपके पास चली आ जाती है। जो आपका है वो आपके पास वापस आ जाता है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं तो वो जो चीज़ सोच आप जो उससे वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ, वो जो एनर्जी क्रिएट हुआ, और वो चला जाता है ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में ट्रेवल करके फिर वो आपके पास लौट करके आ जाता है। तो ये निर्भर करता है कि आप क्या सोच रहे हैं। कहा जाता है सोच से ही व्यक्ति महान होता है। ग्रेट पीपल इसलिए ग्रेट नहीं क्योंकि उनका वो मतलब कि उनका दूसरे ढंग का था, ऐसा नहीं था। वो ग्रेट इसलिए थे कि उनके विचार, थॉट्स ग्रेट थे। इंसान का थॉट्स ही इंसान को ग्रेट बनाता है, महान बनाता है, और वो दूसरे दूसरे जगह तक ले जाता है, उसको सफलता दिलाता है। तो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन को आप स्प्रेड करें, आसपास में भी पॉजिटिवनेस आएगा। आगे बात करते हैं। आगे जो हमारा है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है, अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है आपका पावर ऑफ इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान की शक्ति। कई बार हमको अपने आप आभास होने लगता है कि ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है, खुद ब खुद अपने आप एहसास होने लगेगा, फीलिंग होने लगेगा आपको कैसा होता है। तो कई बार ये पावर ऑफ इंट्यूशन होता है। कई बार कोई चीज़ होने वाला होगा भविष्य में, वो आपको अपने आप एहसास होने लगेगा, ये चीज़ होने वाला है दुनिया में, ये चीज़ मेरे साथ होने वाला है या उसके साथ होने वाला है। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ इंट्यूशन। और ये जो है बिना तर्क का सही ज्ञान। कई बार बिना तर्क का भी सही ज्ञान होता है, जो आपको आभास होता है, जो आप अनुभव करते हैं। यह हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। ये पावर ऑफ इंट्यूशन है, वो हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है, याद रखिएगा दोस्तों। और कई बार आत्म विकास और सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है पावर ऑफ इंट्यूशन। यह हमें सहजता और स्पष्टता देता है। इसके वजह से हम सहज रहते हैं, स्पष्ट रहते हैं, और ये बिना तर्क का सही ज्ञान देता है। इसमें कोई तर्क नहीं होता। जब आपको अंतर ज्ञान प्राप्त होगा, इंट्यूशन अंदर से आपको पता चलेगा कि ऐसा होने वाला है, ऐसा हो रहा है, उसी के हिसाब से आप सही निर्णय ले पाएंगे अपने ज़िंदगी में। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं आगे हम समझने का अंतर्ज्ञान को कैसे विकसित करें। जैसा कि मैंने पावर ऑफ अट्रैक्शन को कैसे हम अपने जीवन में यूज कर सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक उसी तरीके से अंतर्ज्ञान को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अपने आप आपको अनुभव होने लगेगा, सही ज्ञान पता लगने लगेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको मेडिटेशन करना होगा। एकांत समय में बिताए एकांत में समय बिताए, आप डायरी लिखें और विचारों का विश्लेषण करें। जो भी आपके अंदर में थॉट्स आते हैं उसको आप एनालिसिस करें। आप मेडिटेशन करें, एकांत में ज़्यादातर एकांत में समय व्यतीत करें। इससे आपको
अंतर्ज्ञान विकसित होगा। अपनी भावनाओं पर ध्यान दे, जो भी इमोशंस है उस पर ध्यान दे। प्रकृति से जुड़े, जितने भी नेचर है उससे आप जुड़ करके रखें। तो ये पोएट वगैरह सबको क्या होता है, जितने भी पोएट हुए हैं, महान महान पोएट हुए हैं, वो अंतर्ज्ञान उनको मिला है, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े रहते थे, ध्यान करते थे एकांत में समय। जैसे कोई साधु संत जिनको पावर ऑफ इंट्यूशन आ जाता था, अंतर्ज्ञान आ जाता था कि ऐसा हो रहा है, वो पहले ही अंतर्ज्ञानी हो जाते थे। अंतर्ज्ञानी का मतलब अंदर से ही समझ जाते थे कि बाहर में क्या घटने वाला है। कैसे ऐसा होता था? तो ऐसे इसलिए होता था क्योंकि वो ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, वो एकांत में समय बिताते थे, वो डायरी लिखते थे, विचारों का विश्लेषण करते थे, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते थे और प्रकृति नेचर से जुड़ करके रखते थे। अब आगे हम बात करते हैं और डिस्कशन करते हैं, आकर्षण का नियम और अंतर्ज्ञान का क्या संबंध है दोनों में। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा हमारे साथ होगा। पॉजिटिव सोचेंगे, हम अगर चाहते हैं कि हमें बंगला चाहिए, हमें 10 करोड़ की गाड़ी चाहिए, तो हमें पॉजिटिव सोचना होगा, निगेटिव नहीं सोचना होगा। और हर वस्तु के लिए ईश्वर को हमें धन्यवाद बोलना पड़ेगा कि हमें ईश्वर ने इतना सारा अच्छा संसार दिया, इतना अच्छा शरीर दिया, इतना अच्छा भोजन के लिए थैंक यू बोलना चाहिए, कपड़ा के लिए थैंक यू बोलना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि क्या पावर ऑफ अट्रैक्शन और पावर ऑफ इंट्यूशन में कोई संबंध है। अगर वो संबंध है तो संबंध को हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या संबंध है देखते हैं। आकर्षण का नियम और अंतर्ज्ञान का संबंध। सकारात्मक सोच से अंतर्ज्ञान मजबूत होता है। अगर आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करते उतना ज़्यादा आपके अंदर में इंट्यूशन पावर जो है क्या होगा, स्ट्रांग होगा। जब अंतर्ज्ञान मजबूत होता है तो सही चीज़ें आकर्षित होती है। जब अंतर्ज्ञान आपके अंदर में अंतर्ज्ञान मजबूत होगा, पावर ऑफ इंट्यूशन मजबूत होगा, तो आपको जो है आप अच्छे अच्छे चीज़ आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे। जो भी चीज़ अच्छा चीज़ है वो आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये दोनों आत्म विकास और सफलता के लिए सहायक होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जैसे मैग्नेट होता है तो मैग्नेट अपने तरफ सभी चीज़ों को आकर्षित करता है, ठीक उसी तरीके से आपके अंदर में अगर अंतर्ज्ञान बहुत मजबूत हो गया तो डेफिनेटली जितने भी अच्छे अच्छे चीज़ है वो आपके तरफ जो है पॉजिटिव चीज़ आपके तरफ आकर्षित होने लगेंगे, आप पॉजिटिव चीज़ को अपने तरफ आकर्षित करने लगेंगे। ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो? आप अपना जो जो मूल्यवान विचार है वो अपना प्रकट करेंगे कमेंट के माध्यम से, और हमें थोड़ा सहयोग करेंगे ताकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर सके, ताकि आप भी पॉजिटिव हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा इस दुनिया में लोगों को पॉजिटिव बना सके और सकारात्मक हो सके। लोग जितना ज़्यादा सकारात्मक होगा उतना ही ये दुनिया सकारात्मक होगा और आप जो है आपके साथ जो है बेहतर होगा, बहुत बेहतर ज़िंदगी होगी। हम बेहतर बनाना चाहते हैं तो मुझे बेहतर सोचना पड़ेगा। कोई भी चीज़ सोच से ही शुरू होती है और वो सोच ही चीज़ एक्शन में कन्वर्ट होता है और वही एक्शन रिजल्ट में, अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट होगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।